अपशगुन। हमारे समाज में अंधविश्वास की जड़ें इतनी गहरी उतर चुकी हैं कि उनके चंगुल से छूट जाना एक आम व्यक्ति के लिए असंभव सा होता है। कई बार पढ़े लिखे व्यक्ति भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। आज की कहानी कुछ ऐसी ही बातों को आपके सामने दर्शाती है। हमारे मोहल्ले में एक महाशय रहते हैं जो सिरे के अंधविश्वासी हैं। एक बार वे कहीं जा रहे थे। असबाब तांगे पर लद चुका था। घर से टीका लगवाकर दही लड्डू खाकर बाहर निकले और ज्यों ही तांगे पर पैर रखा त्यों ही किसी ने तड़ से छींका। बस फिर क्या था, तुरंत लौट पड़े और घर के अंदर घुस गए। पत्नी ने कहा, जूता बदल कर पहन लो। वे झल्ला कर बोले, यह देसी जूती थोड़ी ही है जो बदल लूं। यह शू है, शू बदल कर नहीं पहना जा सकता। पत्नी ने कहा, अच्छा तो एक गिलास पानी पी लो। वे बिना प्यास के एक गिलास ठंडा पानी पीकर पुनः निकले। द्वार पर आए ही थे कि घर की बिल्ली आगे से रास्ता काटकर निकल गई। अब क्या, बहुत बिगड़े। वे बोले, मैं इसीलिए मना करता हूं कि बिल्ली ना पालो। यह ऐसी जानवर है कि जब कहीं बाहर जाओ तो रास्ता काटेगी। ऐसी मनहूस जानवर पालना किस काम का। कहते हुए वह फिर से घर के भीतर चले गए। पत्नी ने कहा, 100 बार राम नाम जप लो, बिल्ली के रास्ता काटने का प्रभाव जाता रहेगा। अब पंडित जी राम नाम जपने लगे। बाहर से तांगे वाला चिल्लाया, बाबूजी चलिए, तांगा कब तक खड़ा रहेगा। बाबूजी ने उत्तर दिया, आते हैं। परंतु इन शब्दों को कहने में यह भूल गए कि राम नाम कितनी बार जपा था। अतएव फिर से राम नाम जपना शुरू कर दिया। खैर, किसी तरह से गिनती समाप्त करके उठे और श्री गणेश जी सदा सहाय कहकर फिर बाहर निकले। इधर पंडित जी की यह दशा देखकर उनके मित्रों को तिल्लकी सूझी। ज्यों ही उन्होंने दहलीज के बाहर पैर रखा त्यों ही एक ने आंखशी करके छींका। बस फिर क्या था, पंडित जी ने आग बबूला होकर कड़क कर पूछा, अब आज ही मोहल्ले भर को जुकाम होगा, आज ही सब मरेंगे। ये भी नहीं देखते कि एक आदमी परदेश जा रहा है, फिर भी उसके सामने खड़े होकर छींकते हो। अच्छा, अब नहीं जाएंगे, जो भी हो तुम लोग आज जी भर कर छींक लो। इधर पंडित जी बोल रहे थे, उधर पंडिताइन कह रही थी, अपने घर में बैठकर छींकें, हमारे दरवाजे पर क्यों छींकते हैं। पंडित जी फिर लौट आए। पत्नी से बोले, अब क्या करें, क्या ना जाएं? काम बहुत जरूरी है। अच्छा, शास्त्र में लिखा है 16 श्वास लेने से छींक का दोष समाप्त हो जाता है। यह कहकर उन्होंने अपनी सांस गिननी शुरू कर दी। इधर द्वार पर 2 दिल्लगीबाज खड़े थे। उन्होंने एक कौतुक और रच डाला। मोहल्ले के एक काने व्यक्ति को बुलाकर कहा, पंडित जी आ गए, अभी तुम्हें ही पूछ रहे थे। काना व्यक्ति पंडित जी के सामने पहुंचकर बोला, क्या हुक्म है पंडित जी। पंडित जी ने उसकी सूरत देखी तो हाथ पैर ढीले पड़ गए। पहले तो कुछ क्षणों तक हक्के बक्के होकर उसका मुंह ताकते रहे। तत्पश्चात उनका मुंह एकदम से लाल हो गया। दांत पीसते हुए बोले, क्यों भाई काने, तुझे भी अभी आना था। काना बोला, पर पंडित जी आप ही तो मुझे पूछ रहे थे। पंडित जी बोले, मैं जानता हूं, ये सब मोहल्ले वालों का किया कराया है। मोहल्ले वालों को किसी की लाभ हानि से क्या, उन्हें तो हरदम मजाक सूझता है। अच्छी बात है, अब मैं ये मोहल्ला ही छोड़ दूंगा।
आ तांगे वाले, उतार दे असबाब, अब नहीं जाएंगे। तांगे वाला बोला, तो मेरी मजदूरी लाइए। पंडित जी ने कहा, मजदूरी कैसी? तांगे वाले ने कहा, मैं इतनी देर से खड़ा जो हूं, इतनी देर में तो मैं न जाने कितने रुपए कमा लेता। घंटा भर खड़ा रहा, अब कहते हैं असबाब उतार दो। मुझे क्या, चाहे जाइए चाहे ना जाइए, मेरी मजदूरी दे दीजिए बस। कुछ देर तक पंडित जी और तांगे वाले में बहस होती रही। अंत में दो चार आदमी बीच में पड़े और कुछ रुपयों में फैसला हो गया। तांगे वाला असबाब उतार कर और रुपए लेकर चला गया। पंडित जी ने उस दिन क्रोध के मारे भोजन नहीं किया। दूसरे दिन मुझसे उनकी भेंट हुई। मैंने पूछा, कल क्या मामला हुआ? पंडित जी बोले, जो कल हुआ अच्छा नहीं हुआ, अब मैं ये मोहल्ला छोड़कर जा रहा हूं। मैंने कहा, आप इतने अंधविश्वासी हैं, ये मुझे मालूम नहीं था। पंडित जी बोले, क्यों? शास्त्र के अनुसार कार्य करने वाला अंधविश्वासी होता है। आप तो है नास्तिक, कुछ मानते वानते नहीं। हम सनातन धर्मी और कर्मकांडी ब्राह्मण ठहरे, हमें तो मानना पड़ता है। मैंने पूछा, यदि कल चले जाते तो क्या हो जाता? पंडित जी बोले, होता तो कुछ जरूर। संभव था कि रेलें ही भिड़ जाती। मैंने कहा, रेलें तो कहीं नहीं भिड़ी। पंडित जी बोले, मैं नहीं गया इसीलिए नहीं भिड़ी। रेलें नहीं भिड़ती तो कुछ उपद्रव हो जाता, कुछ होता जरूर। कुछ ठिकाना है? चार चार अपशगुन। 2 दफा छींक हुई, 1 दफा बिल्ली रास्ता काट गई। खैर, यह सब हुआ तो कोई चिंता नहीं, हमने उसका उपचार कर लिया था। परंतु अंत समय में काना सामने आ गया। इसका तो कोई उपचार शास्त्र में है ही नहीं। क्या करता? नहीं गया। काना विप्र मिले मगमाही, प्राण जाए कछु संशय नाही। मैंने कहा, तब तो आपने बड़ा पुण्य कमाया। यदि आप जाते तो रेलें भिड़ जाती, केवल आपकी हत्या करने को, और अन्य लोग मुफ्त में मरते। पंडित जी ने सिर हिलाकर कहा, हां, बात ऐसी ही थी। मैंने कहा, शास्त्र भी क्या चीज है? शास्त्र की बदौलत आप स्वयं भी बच गए और दूसरों को भी बचा लिया। यदि शास्त्र ना जानते होते तो काहे बचते? क्यों, है ना? पंडित जी बोले, और क्या, इन सब बातों का विचार रखना पड़ता है। आज से 2-3 बरस पहले हम एक मोहल्ले में रहते थे। वहां एक नहीं 5-5 काने व्यक्ति रहते थे। जब भी किसी आवश्यक कार्य से बाहर निकलता तो एक ना एक काना सामने आकर खड़ा हो जाता। नाक में दम हो गया, तब तंग आकर वो मोहल्ला ही छोड़ दिया। मैंने कहा, ओफो, तो अब इन कानों का एक अलग ही मोहल्ला बसना चाहिए। मैंने पंडित जी से और बहस करना उचित नहीं समझा। आज भी हमारे समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं जो कहीं बाहर जाते समय तक मुहूर्त देखते हैं। किसी को नंगे सिर देखा तो ललकारा, हटो सामने से, सिर ढक लो। यदि कोई औरत सामने खाली घड़ा लिए खड़ी हो तो उसे कहो, घड़े में पानी भर ले। यदि घर में बिल्ली हो तो इस बिल्ली को रास्ते से हटाओ, कहीं रास्ता ना काट जाए। यदि किसी ने टोक दिया कि कहिए महाराज कहां चले, तो फिर गजब ही हो गया। तुरंत जवाब मिलेगा, इतने बड़े हो गए, तमीज नहीं है, जाते हुए टोक दिया। अब कोई काम बनने वाला नहीं। नास्तिक की परिभाषा कितनी बढ़िया है। जो छींकने और टोकने में कोई हानि ना समझे वह नास्तिक। ऐसी ऐसी मूर्खताएं हम लोगों में भरी हुई हैं जिनका वर्णन करते हुए लज्जा आती है। ईश्वर हम लोगों को इतनी बुद्धि दे कि हम इन मूर्खताओं से बाज आ सकें।